मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहले जब शिंदे को लेकर गए, शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, कहा हमारी ये डबल इंजन सरकार होगी। एक साल में इनको समझ में आ गया सब फुस है, क्योंकि पार्टी काडर, शिवसेना का पार्टी काडर उद्धव जी के साथ है। उद्धव जी और पॉपुलर हो रहे हैं, इन दोनों की सरकार को देखते देखते उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो इनको लगा कि अब हम लोग फेल हुए हैं, हमें एक और जन की जरूरत है, सहारा। डूबते को तिनके का सहारा उन्होंने ले लिया है अजीत पवार जी को। अब अजीत पवार जी की एनसीपी में क्या स्टैंड थी, क्योंकि वो शरद पवार जी के साथ थे, एनसीपी को बढ़ा रहे थे। विदाउट शरद पवार जी इनका क्या होगा, अब वो आने वाला समय बताएगा। तो ये लोग बौखलाए हुए हैं, ऑपोजिशन एक साथ आ रहा है तो वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद कर रहे हैं। पर ये कहीं से भी ये जो फॉर्मूला अपनाने की कोशिश की कि 2024 के लोकसभा इलेक्शंस को देखते हुए ये सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता इनका जवाब देगी। पीठ में खंजर घोंपने का काम किया, फिर पार्टी में गद्दारी के जो बीज बोए, ये महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। और हम तब से ही कार्यरत हैं, हम लोग सब लगे हुए हैं कि अब जब वापस लौट कर आएंगे, मजबूती से लौट कर आएंगे, क्योंकि पार्टी काडर हमारे साथ है और जन समर्थन हमारे साथ है। कल ही मुंबई में आपने देखा था किस तरीके से भारी संख्या में लोग आदित्य जी के साथ जुड़े थे, जब हमने बीएमसी के ऊपर जो करप्शन चल रहा है, ये गवर्नमेंट है, इलीगल गवर्नमेंट है, वो लोग करप्शन कर रहे हैं, तो कितने लोग हमारे साथ जुड़े थे। तो हम बहुत क्लियर हैं कि हमारा जो एजेंडा है कि अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे और वापस भारी नंबर और भारी संख्या के साथ जीत कराएंगे। मैं नहीं मानती हूं कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑपोजिशन को एक साथ होना और ऐसे ही जो काम हो रहे हैं, जो इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, जहां प्रजातंत्र के उसूलों को आप दरकिनार कर देते हैं, संवैधानिक तौर तरीके को दरकिनार कर अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं या सरकारें बनाने का काम करते हैं। तो इसलिए और भी अब ऑपोजिशन को यूनाइटेड होना पड़ेगा कि जो प्रजातंत्र को अलग तोड़ फाड़ कर रहा है, जो प्रजातंत्र को हटा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, उनके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जनता की आवाज बनना पड़ेगा, किसानों से लेकर युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर हम जनता की आवाज बनकर ऐसी सरकार जिसके सर पे नशा चढ़ गया है सत्ता का, उसको हटाना जरूरी है।